नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपका है, आपकी आवाज का है, जहां पे आपकी आवाज को मौका मिलता है कि आप देश के बड़े लोगों से सीधे सवाल कर सकें। आपके सवाल और आपकी राय हम बड़े रसूखदार लोगों तक लेकर जाते हैं। आज भी हम तो पूछेंगे में बारी है दो बड़े मुद्दों की। पहले आधे घंटे में यानी डिबेट नंबर 1 में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त सबको हैरान किए हुए है। एक मां ने अपनी बेटी को मार दिया और जब राज खुला तो रिश्तों के धागे ऐसे उखड़े कि लोगों की आंखें फैलती चली गई। हम बात कर रहे हैं मुंबई के शीना बोरा हत्याकांड की। अब से कुछ देर पहले स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी यानी आरोपी इंद्राणी के पति और खुद इंद्राणी को साथ बिठाकर पूछताछ की है मुंबई पुलिस ने। यह पहली बार है जब पीटर मुखर्जी इन 4 दिनों में पुलिस के सामने पेश हुए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया बताया जा रहा है कि खुद इस पूछताछ में वहां पर बैठे थे। खबर यह भी है कि मुंबई पुलिस को इंद्राणी से जांच में मदद नहीं मिल रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ 8:30 बजे में आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान की नापाक करतूत अब भी जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और मासूम नागरिकों की जान ली है। क्या अब वक्त है पाकिस्तान पर वार करने का, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का? इस पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे यहाँ स्टूडियो में भी और वहां पाकिस्तान से भी। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 खून का रिश्ता। एक माँ है इंद्राणी, 3 साल पहले उसकी बेटी गायब हुई। इस माँ का एक हाई प्रोफाइल पति है पीटर मुखर्जी, 2 पूर्व पति हैं, अपना एक बेटा है, कई सौतेले बेटे हैं। इस माँ के पिता हैं, माँ है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कहाँ है बेटी शीना, क्यों नहीं दिखती शीना। और जब 3 साल बाद एक रात से उठा पर्दा तो कांप गई इंसानियत, रिश्तों की बुनियाद दरक गई। मां इंद्राणी अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार हो गई। आरोप लगे कि शीना के मां ने पूर्व पति और ड्राइवर की मदद से अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। करोड़ों अरबों में खेलने वाली पेज 3 सोसाइटी की जान इंद्राणी मुखर्जी पुलिस के चंगुल में है। हर रोज रिश्तों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। खुलासा हुआ है कि बेटी शीना के इंद्राणी के सौतेले बेटे से रिश्ते थे। सूत्र बता रहे हैं शीना मौत से पहले गर्भवती थी, उसका एक बार पहले भी गर्भपात हो चुका था। सूत्र बता रहे हैं कि इंद्राणी ने उसे अपनी बहन बताकर अपने पति पीटर मुखर्जी से मिलाया। पीटर मुखर्जी का कहना है कि वो जानते थे कि शीना के उनके बेटे से रिश्ते हैं। ये कहानी इतनी उलझी है कि शब्दों में ना समेटी जाए। रिश्तों की ऐसी उलझन कि आम आदमी की सोच दम तोड़ दे। सालों से रिश्ते यूं ही चल रहे थे, तब तक जब तक शीना के कत्ल का राज नहीं खुला। हम तो पूछेंगे, क्या शीना की मौत हाई प्रोफाइल सोसाइटी की काली सच्चाई है? तो सुना आपने। क्या हमारा आज का सवाल एक बार फिर आपके सामने दोहराता हूं कि क्या शीना की मौत हाई प्रोफाइल सोसाइटी की काली सच्चाई है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस लेकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और हमारे नंबर 51818 पर आप SMS करें। आप हमारे #HTP पर जाकर ट्वीट भी कर सकते हैं अपनी राय और आपके सवाल, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर इसी हैशटैग के साथ अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे #शीना मर्डर पर जाकर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हो। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय के आधार पर भी हम अपने मेहमानों से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो बने रहिए इस डिबेट शो में मेरे साथ। मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ कुछ खास लोग इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले मुकेश त्यागी जी हैं, जो इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के पड़ोसी रहे, फिल्मों में काम करते हैं, एक्टर हैं और एक बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं मुकेश त्यागी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन टेलीविजन एकेडमी के फाउंडर
जनक कहे जाने वाले शशि रंजन साहब, आप दोनों मेहमान मुंबई से हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ विमेन राइट्स चैंपियन कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए, सुबी चतुर्वेदी हैं मेरे साथ, और जानी मानी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की ऐश्वर्या भाटी। आप चारों का स्वागत है। इस डिबेट शो का एक छोटा सा नियम है, पहले 60 सेकंड बगैर रोक टोक के मिलते हैं, उसमें बजर बजता है और 60 सेकंड पूरा होने के बाद आपकी आवाज़ काट दी जाती है ताकि दूसरे पैनलिस्ट के पास चले जाएं। एक बार जब चारों गेस्ट बोल लेंगे, पांचों गेस्ट बात कर लेंगे, फिर डिबेट ओपन होगा, फिर आप एक दूसरे के तर्क और वितर्क कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। शुरुआत करना चाहूँगा मुकेश त्यागी जी, मैं आपसे। मैं आपका आज का इंटरव्यू देख रहा था, आपने कुछ खास बातें बताई पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। आपने कहा कि जैसे वशीकरण कर रखा था इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी पर। आप उनके पड़ोसी थे, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं मुकेश त्यागी, जब आपने पहली बार सुना तो आपको क्या इस बात पर भरोसा हुआ कि इंद्राणी इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं? जी कदापि नहीं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठाएंगी कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी कि ये रहस्य के इतने बड़े डीप रूट हैं और ये कहाँ तक मानसिकता जा सकती है। मैं बिल्कुल चकित हूँ। ठीक है, मैं अब शशि रंजन आपको जोड़ना चाहूँगा। शशि जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा, जो हमारा आज का पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए हमने सवाल खोला है, क्या यही सच्चाई है हाई प्रोफाइल सोसाइटी की? क्या इसी तरीके का काला स्याह अंधेरा है उस चमक दमक के पीछे, उस तेज रोशनी के पीछे, जहाँ पर डिस्कोज होते हैं, जहाँ पे शराब परोसी जाती है, जहाँ पर खुलकर पार्टीज होती हैं, और उसके पीछे ये सब कुछ चलता है? देखिए, इसमें पूरी सोसाइटी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप में एक ऐसा केस है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई ज्योतिषी या कोई साइकोलॉजिस्ट इस बात को पहले नहीं बोल सकता था कि ये औरत या ये व्यक्ति जो है इस तरह के जघन्य अपराध में लिप्त हो सकता है। तो ये कहना कि ये इस सोसाइटी के पीछे यही होता है और लाइटों के पीछे ही होता है, तो गलत बात है। चलिए, आप इस बात को नहीं मानते, लेकिन सुबी चतुर्वेदी, मैं आपसे पूछूंगा आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, क्या ये सच्चाई है इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी की? सुमित, हाई भी संदेहजनक है और सोसाइटी का पहला नियम यही होता है कि आप एक सोशल एनिमल हैं जिसमें दायरे होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, रिश्ते होते हैं, एक परिवार में भरोसा होता है सबसे ज़्यादा, और माँ और पिता जैसा रिश्ता जिसमें आप आंख बंद करके अपनी सारी ज़िंदगी सौंपते हैं और हर फैसले में उनको शामिल करते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। और एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें आपस में आप एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, काम करते थे, वो विलुप्त होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा एम्बिशन भी बढ़ गया है और बहुत जल्दी ऊपर पहुंचने की सीढ़ियाँ, शॉर्टकट जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो हम सब शॉक्ड है, पूरा राष्ट्र, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये तो जब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा संवेदनशील रिश्ता माँ और बेटी का होता है, ये कहते हैं कि बाप को भी उससे परे किया जा सकता है। आपने वेस्ट में कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बाद माँ ने सीरीज से अपने तो भी सॉरी 60 सेकंड्स हो गए आपके, मैं लौटूंगा आपके पास, आप अपनी बात पूरी भी कर सकती हैं। ऐश्वर्या, मैं आपसे पूछूंगा, स्पेसिफिकली मैं मुंबई पुलिस के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर 3 साल तक मुंबई पुलिस इंतजार कर रही थी, आज अचानक उस स्पॉट पे जाती है, उस पुलिस को वहां से कुछ हड्डियां, कुछ खोपड़ी के टुकड़े एक बार में जाके मिल जाते हैं। तो ये मुंबई पुलिस एविडेंस को वहां प्लांट कर रही है, कुछ तैयारी चल रही है बड़े खुलासे करने की, या ये सब हो क्या रहा है? मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा होता है आपको? देखिए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा अभी भी हमारे कंट्री में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उस टाइम पे जब वो लाश पाई गई थी 3 साल पहले, तब वो कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं थे। इट वाज जस्ट ऑर्डिनरी केस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडी। तो नोबडी बॉदर्ड, नोबडी रियली केयर्ड। इस तरह के कई केसेस होते हैं कि जब बाद में पता चलता है तो बॉडी एक्सह्यूम की जाती है, देन देयर इज अ सडनली enthusiasm to do it. But I want to make one point to say that crimes are essentially an aberrations in the society.
ये एक एक्सेप्शंस हैं, दे आर नॉट द नॉर्मल कोर्स। और जिस तरह का क्राइम अभी हम देख रहे हैं, यू नो, द रिलेशनशिप, मदर डॉटर एक्सेट्रा, ये क्राइम्स में भी इट इज लाइक द रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। सो इट इज अ रियल अबरेशन। सो आई डोंट थिंक वी शुड से कि यू नो स्टीरियोटाइप इनटू हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी। आजकल की जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, वी सी मोर कॉम्प्लिकेशन इन क्राइम्स ऑल्सो। सो दिस इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन। बिल्कुल। और मैं आगे बढ़ूं, डिबेट में बाकी सबको जोड़ूं, मैं एक दो चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगा। दो कहानियां, दो परिवार हैं, एक बोरास का, एक मुखर्जीज का। इन दो परिवारों में के रिश्तों में जितना कॉम्प्लिकेशन है, जितनी उसमें उलझने हैं, इसको जो सुलझा लेगा वो ये मामला सुलझा लेगा कि क्यों मारा गया, किसने मारा है ये तो पुलिस बता रही है, पर क्यों मारा शीना को इंद्राणी ने और संजीव ने और ड्राइवर ने मिलकर, वो कहानियां वैसी अपने आप सुलझ जाएंगी जब ये चीजें साफ हो जाएं कि दरअसल इन रिश्तों की पीछे की कड़वाहट क्या है, सच्चाई क्या है। एक और महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है, ये आप फैमिली ट्री इस वक्त देख रहे हैं, मैं आऊंगा अपने पैनलिस्ट के पास। एक और महत्वपूर्ण खुलासा है, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं वीर सांघवी। वीर सांघवी ने बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम किया है पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के साथ, जब उन्होंने न्यूज़ एक्स चैनल को लॉन्च किया था। और उसके बाद अब एक इंटरव्यू में वीर सांघवी साहब बताते हैं, दरअसल क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शीना खुद किसकी, इंद्राणी खुद किसकी बेटी थी। एक इंटरव्यू में वीर सांघवी ने इस बात का दावा किया है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की कंपनी में जो कि काम कर चुके हैं, कि इंद्राणी और पीटर को वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो जो खुलासा कर रहे हैं उससे इंद्राणी की ज़िंदगी का एक और पहलू सामने आता है। उनका दावा है कि इंद्राणी असम के काफ़ी संपन्न परिवार से आती हैं, और इंद्राणी ने वीर सांघवी को बताया कि उसके पिता उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। यानी आज की तारीख में जो पिता हैं वो दरअसल असली पिता, बायोलॉजिकल फादर नहीं है इंद्राणी के। और बाद में इंद्राणी की मां ने अपने देवर से शादी कर ली, यानी जो इंद्राणी के चाचा थे वो इंद्राणी के सौतेले पिता बन गए। और वीर सांघवी के मुताबिक इंद्राणी ने उनको इस बात की जानकारी दी है कि उनके सौतेले पिता उनका शोषण करते थे, उनको मोलेस्ट करते थे, लेकिन इंद्राणी की मां उनको बचाती नहीं थी। इसीलिए इंद्राणी अपनी ओरिजिनल मां और अपने सौतेले पिता से परेशान थी, और इसी गुस्से में वो सौतेले पिता के शोषण की वजह से परेशान होकर उन्होंने अपने घर गुवाहाटी को छोड़ा और वो कोलकाता चली गई। तो ये पहली बार स्पष्ट हो रहा है कि इंद्राणी जिस घर में रहती रहीं उसमें उनके अपने पिता नहीं थे, उनके सौतेले पिता थे। ये भी एक कहानी अब कुल मिलाकर सामने आ रही है, और इंद्राणी अपने माँ बाप के साथ नहीं पली बड़ी है। ये सवाल मेरा ऐश्वर्या आपसे है, जो पास्ट रहा खुद इंद्राणी का, इंद्राणी अभी जस्ट 43 साल की है, शी जस्ट 43, 72 बॉर्न है वो। जो पास्ट रहा, जिस तरह कॉम्प्लिकेशन उनके पास्ट में है, उनके पिता उनको तंग करते हैं, उनकी मां ने किसी और से शादी की, वो उनको परेशान करता रहा, क्या ये तमाम कॉम्प्लिकेशन उनके आने वाले जितनी कहानी सामने आई है उसमें दिखता है, उनके रिलेशनशिप्स में भी? देखिए, इस बात पे बिल्कुल कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि पास्ट कहीं ना कहीं इंसान के प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करता है, किसी भी तरीके से कोई तरीके ढूंढ लेता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। जो अभी इससे पहले आपने मोटिव की बात कही, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिस इज प्योरली अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में मोटिव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और बात ये समझिए कि मोटिव इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू द ओपन द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड और आप झांक के देख सकते हैं कि क्या मोटिव है। ये जो सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि क्या पास्ट रहा, क्या रिलेशनशिप रही, उस रिलेशनशिप की क्या बिटरनेस रही, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहे, दीज आर ऑल सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस व्हिच अल्टीमेटली गिव अ क्लू अबाउट द मोटिव। राइट। और मोटिव किसी भी क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में मोटिव हैज अ वेरी वेरी हाइटेंड इंपॉर्टेंस। I slightly disagree. I really do want to come in. आपने जो इस वक्त खुलासा किया वो बहुत ही दुखद है। किसी भी बच्चे को, चाहे वो 14, 15 या 16 साल की उम्र में इस माहौल से गुजरना नहीं चाहिए। पर बाकी डिसीजन मेकिंग में इंद्राणी जी की जो प्रवृत्ति रही, वहां कोई आपको कमी नहीं दिखती। जहां जो स्पष्ट उनका लक्ष्य है, उन्होंने भेदा, किसी भी तरह से उसे हासिल किया। तो मैं ये डिफेंस मानने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट है। और जहां तक शीना बोरा का केस है, आई वुड स्लाइटली डिसएग्री विद माय लॉयर
lawyer colleague on the panel, I don't see this as a circumstantial evidence purely because यहाँ आपके पास witness है, यहाँ आपके पास accomplice है जो confess कर रहा है और अपनी testimony दे रहा है। तो ड्राइवर ने साफ साफ ये माना है कि वो इसमें शामिल थे, गाड़ी चला रहे थे और ये जो है इसकी वाकयात रही है। तो हमारे पास बहुत क्लियर प्रूफ भी है। जहां तक मोटिव की जानकारी है वो अभी भी हम सुलझाने की कोशिश to talk about an accomplice right now. He is an accused there. He is one of the accused. अगर वो accomplice approver होता है, there is a procedure laid down in law. अगर वो accomplice approver होता है, तभी उसकी कोई evidentiary value है. Otherwise, there will be no evidentiary value in the court of law. लेकिन शशि रंजन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये संभव है कि जितनी कहानी सामने आई, क्योंकि वो जो स्पॉट है जहां पर डेड बॉडी को छोड़ा गया, जहां पर डेड बॉडी के कुछ अवशेष मिले हैं, ये साबित नहीं हुआ कि वो शीना की ही डेड बॉडी थी। हो सकता है कि किसी और की हो। उसका जब डीएनए मिलान हो तो पता लगा कि कुछ और ही चीजें मिली हुई हैं, उसी को लेकर इतना बड़ा तुर्रम का हवा क्रिएट किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में और भी कई सारी परतें हैं? केवल ये कहानी बोराज और मुखर्जी तक पॉसिबल नहीं है, कुछ और बड़े लोग भी पीछे हो सकते हैं? देखिए क्या है इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी पात्र इस कहानी के हैं वो सब के सब ब्लैक हैं, इनमें कोई वाइट है ही नहीं, और हर आदमी कुछ ऐसा सच छुपा रहा है बिल्कुल एक दूसरे से या समाज से जो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हर रोज एक नई परत खुलती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इतनी परतें हैं कि उसे समझ पाना या उसका विश्लेषण करना अभी समझ से बाहर है। ये जो अभी खुलासा आपने किया कि वीर सांघवी ने ये कहा कि वो बचपन में मोलेस्ट की गई अपने फादर से और वो उनके चाचा से उन्होंने शादी कर ली। अब ये जो सारी रोज एक चीज आती है वो एक नई लेयर इस पूरी कहानी में ऐड करती जा रही है। अब ये कहां तक सच है इसका भी कोई हमको मालूम नहीं है। क्या ये इस कहानी में मिखैल भी जो है वो पूरा सच नहीं बोल रहा है, इसमें पीटर मुखर्जी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है, इंद्राणी तो बोल ही नहीं रही है, उनका एक्स हस्बैंड भी नहीं बोल रहा है, ड्राइवर है वो भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ छुपा रहा है और कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे जैसे किसी महिला ने अभी कहा आपके चैनल के ऊपर कि ये एक इस सोसाइटी हाई सोसाइटी का केस नहीं है। इस तरह का केस तो मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों से कभी सुना ही नहीं। और इसने जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसको हिला के रख दिया है। कौन व्यक्ति इस बात पे यकीन कर सकता है कि एक मां अपनी जवान लड़की को अपने हाथ से गला घोंटते देगी, चाहे उसमें पैसा रहा हो। मैं कहता हूं चाहे इसमें मनी वाज अ इशू और मे बी सेक्स वाज अ प्रॉब्लम, बट इवन फॉर दैट यू डोंट स्ट्रेंगल योर डॉटर इन अ मूविंग कार। इट्स ए प्री मेडिटेटेड केस। बिल्कुल इसमें उसने प्लान किया, एक व्यक्ति को बुलाया कलकत्ता से, रेकी की, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बल्कि तलवार के केस में भी आप 1% ये दे सकते हैं कि शायद रात को आवेश में आके उन्होंने कुछ तकरार हुई हो या किसी को देखा हो और वो अचानक ही हादसा हो गया। ऐसे हो जाता है कई बार, आदमी अपने आपे में नहीं होता तो इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन इस केस में तो ये इतना कोल्ड ब्लडेड है, इतना प्री प्लान, उसके बाद वो औरत वही जिंदगी जीती है, उसी तरह आराम से रहती है 3 साल तक, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जलवा वही सब कुछ चल रहा है और दैट इज बैफलिंग। और सिर्फ इस मामले में इंद्राणी की बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंद्राणी के जो दूसरे हस्बैंड हैं समाज को और दुनिया संजीव खन्ना, शशि जी, संजीव खन्ना जो है, जो दूसरे आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर मारा शीना को, उनके एक बहुत करीबी दोस्त है कलकत्ता में जहां वो बिजनेस करते हैं और वो लगातार कैमरे के सामने आ भी रहे हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। मिस्टर डीजे क्लार्क साहब से भी हमने कुछ देर पहले बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि इस पूरे मामले को सुनकर क्लार्क साहब का क्या रिएक्शन था और वो खुद संजीव खन्ना को, जो कि उनके दोस्त हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जब संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया तो वो डीजे क्लार्क के साथ ही थे, तो संजीव खन्ना को वो कैसा आदमी मानते हैं? क्लार्क साहब बताइए। मेरी तरफ से तो ये सुनते ही धरती मेरे जमीन पांव के नीचे से निकल गई। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हो सकता था, ये सोच ही नहीं सकता था कि संजीव खन्ना का नाम इस मर्डर केस में आ सकता है। बिकॉज संजीव खन्ना एक ऐसा आदमी नहीं है, वो एक बहुत लाइकेबल पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है। वो दिल का इतना अच्छा है कि हर एक को हेल्प करता है जी। जिसका भी कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी हो
वो आगे रहता है उसको हेल्प करने के लिए। क्या और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं जो उसको जानते हैं वो भी यही बोलेंगे। संजीव और इंद्राणी के रिश्ते थे, तलाक होने के बाद भी क्या आप जानते थे कि इंद्राणी कलकत्ता आती हैं, संजीव से मिलती हैं? क्लार्क साहब, इंद्राणी क्लब में हमें इंट्रोड्यूस की गई थी, उसकी वाइफ थी, वो क्लब में आती थी। दे वर अ हैप्पीली मैरिड कपल। और हमारी तरफ से तो उनके अभी जरूर क्लियर करना चाहूंगी, एक तो पुलिस की भूमिका बहुत संदेशपातक है और बहुत ही ज्यादा सवालों को जन्म देती है। आप 2012 में आपको ये मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है, एक औरत आपको सिर्फ इतना आश्वासन देती है कि मेरी लड़की यहाँ से यूएस भेज दी गई है। एक रिपोर्ट होने के बावजूद आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तफ्तीश नहीं करते, आपको ये बॉडी भी डिस्कवर होती है, आप लिंकअप नहीं करते, और आज जो सैंक्टिटी ऑफ एविडेंस होता है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऑल वी आर सेइंग इज आप पैसे के बल पे जस्टिस को ना तोड़े मरोड़े, एंड लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। जो भी यहाँ हुआ है, जो भी इसके बारे में जिम्मेदार है, उसको जरूर न्याय मिले। 30 सेकंड्स शशि रंजन आप बोलना चाह रहे थे, शशि जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, मुकेश ने जिस तरह से कहा कि इसमें पैसे का एंगल हो सकता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आदमी महत्वाकांक्षी भी है या पैसा भी चाहता है जिंदगी में, जैसा इंद्राणी चाहती थी, तो आप अपनी बेटी को नहीं मार देते हैं यार, गला घोंट नहीं घोंट देते हैं बिकॉज आपकी महत्वाकांक्षा है। और वो ऐसा नहीं था कि उसको कोई वो हैंड टू माउथ थी। शी वाज अ रिच लेडी, शी वाज मैरिड टू अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो ये बात कहना कि महत्वाकांक्षा की वजह से, ये एक बहुत ट्विस्टेड ब्रेन, एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम, और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। एक परत नहीं है, मुझे लगता है कई तरह की परतें हैं। एंड आई एग्री कंप्लीटली कि मुंबई पुलिस ने भी इसमें बहुत वॉचअप किया है सारी चीजें, कि जब उस लड़के ने जाके रिपोर्ट दी राहुल ने कि वो मिसिंग है, और ये जाके उनसे पूछते हैं इंद्राणी से कि भाई वो कहाँ चलेगी, वो कहते हैं यूएस चलेगी, और उन्होंने मान लिया। बिल्कुल। और राहुल इतने दिन चुप क्यों रहा जबकि पासपोर्ट उसके पास था? महत्वाकांक्षा और लालच क्यों नहीं पुलिस के पास वापस गया? महत्वाकांक्षा जस्टिफाई हो सकती है, मेहनत जस्टिफाई हो सकती है, पर लालच जस्टिफाई नहीं। मैं माफी चाहूंगा, चारों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे पैनलिस्ट का। वक्त की कमी है, लेकिन इस मामले में अगर आप 2 दिन भी बहस करेंगे तो शायद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये सब कुछ राकेश मारिया साहब, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस गुत्थी को सुलझाना है, और बहुत से सवाल हैं जो मुंबई पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुंबई पुलिस के पैनल का बचाव करने के लिए कोई पैनल पे नहीं था, इसलिए हमने जानबूझकर मैंने उन सवालों को नहीं छेड़ा। वरना 3 साल तक कोई लड़की गायब रहे और पुलिस के पास कंप्लेन जाए और पुलिस उसको इग्नोर कर दे, आज के जमाने में ये चीजें ऐसी हैं जिसमें पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले हम आपको बताते कि हमारा आज का सवाल था कि क्या शीना की मौत हाई प्रोफाइल सोसाइटी की काली सच्चाई है। हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 45% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 55 ने ना में जवाब दिया है, यानी मामला लगभग बराबरी का है। और बहुत से ऐसे केस हमको दूसरी सोसाइटीज में भी, सो कॉल्ड जो हाई नहीं है, वहां भी देखने को सुनने को मिल जाते हैं।